फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रेप्स देखें, यहाँ पर ऑयल भी अवेलेबल है और रही है। तो चलें, एक म्यूज़िक पर ये डांस भी करते हैं और ये मांगते भी हैं। तो ये देखें, इंडोनेशिया में ये मूंगफली के ठेले। तो जस्ट रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही ये इनके कुछ, ये दोनों तरफ हैं, इस तरफ भी स्ट्रीट फूड्स हैं, कुछ नूडल्स और कुछ सामने भी हैं। ये आ गए इनके इंटरनेशनल बेगर्स। ये है इनका इंडोमार्ट। तो चलें एक क्विक रिव्यू देता हूँ। यहाँ पर ऑयल भी अवेलेबल है अराउंड 34,800, 340। अभी कितने लीटर का पाउच है ये मुझे आइडिया नहीं है, मुझे तो ज़्यादा ही लग रहा है। आई थिंक ये 2 लीटर तो होगा। तो कंपैरेटिवली पाकिस्तान से तो सस्ता ही है। यहाँ पर और भी ग्रोसरी के आइटम्स हैं, क्योंकि अगर डिटेल में वीडियो बनाई तो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे चलें आप राइस देख लें, 74,000, और ये आई थिंक 3 किलो या 5 किलो का तो होगा। ये होगा तकरीबन आपके 740 रुपये को आप 5 से डिवाइड कर दें। 1 लीटर की है, मतलब हमारे 20,500, तो ये बने 205। मतलब ये सनफ्लावर वाला है इसलिए थोड़ा महंगा है। तो ये एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं। इसी तरीके से कुछ परफ्यूम्स और बाकी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें जो हैं थोड़ी इकोनॉमिकल हैं खाने पीने की, बाकी सारी चीज़ें जो महंगी हैं। और एक्चुअल में जो आइटम्स महंगे हैं वो होते हैं यहाँ पर जो ज़्यादातर इंपोर्ट किए जाते हैं। वो आइसक्रीम से ही महंगी होती हैं। वो माइलो, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर माइलो है 10,000, लेकिन जो इनका अपना मिल्क है वो है 6,100, 6,300, मतलब प्राइस में थोड़ा वेरिएशन है। तो इंपोर्ट की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर महंगी ही होती हैं कंपैरेटिवली जो लोकल आइटम है यहाँ के। तो अब मैं चलता हूँ लेके आपको किसी दूसरे मार्ट में। तो अब चलते हैं अल्फ़ा मार्ट से बाहर की तरफ। अच्छा, बेगर्स यहाँ पर भी काफ़ी हैं। तो ये एक मकतबा का स्टोर है। इसी तरीके से आगे जो है काफ़ी सारे स्टोर्स हैं। ये एक इंडो मार्ट है, वो एक अल्फ़ा मार्ट है। स्ट्रीट फूड्स हैं, और ये इनके एक ट्रेडिशनल स्टाइल के बेगर्स एक म्यूज़िक पर ये डांस भी करते हैं और ये मांगते भी हैं और पीछे भी लग जाते हैं भाई। अच्छा, ये आप देखें मेरे इस साइड पर सारे स्ट्रीट फूड स्ट्रीट हैं। ये सामने अगर आपने अपनी फ़ोटो मतलब पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो या दूसरी फ़ोटोज़ निकलवानी है, ये उसकी है। और ये एक मार्ट है जहाँ से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मेडिसिन वगैरह हर चीज़ मिल जाती है। सॉरी, मैं ऊपर इसको करूँ, पहले आपको दिखाऊँ। ये मार्ट है जहाँ से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, मेडिसिन भी। तो चलते हैं अंदर। यहाँ कुछ 50% डिस्काउंट भी है। पैसे तो वैसे मेरे पास बचे नहीं है, लेकिन चल के देखते हैं। तो ये कुछ एंट्रेंस के ऊपर हैं फ्रूट्स। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं कि इंडोनेशिया में ये फ्रूट्स वगैरह काफ़ी महंगे हैं कंपैरेटिवली चाइना से। आप ये देखें ग्रीन कलर के आम, मुझे इसके सही रेट का आइडिया क्योंकि होता नहीं है। मुझे एग्जैक्ट रेट जो है वो तो सही से नहीं पता, लेकिन मैं आपको इधर दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये ग्रेप्स देखें, ये मैं चाइना में लेता था तकरीबन कोई 3, 4 या 5 युआन के, काफ़ी सारे तकरीबन इतने ही होते थे। और यहाँ 83,000 इट मीन्स 836 रुपये के। इवन कि आप ये भी देख लें, ये हैं लिखी हुई 99,000, वो नहीं है, इनके ऊपर एक इनका अपना टैग लगा हुआ है, मतलब 400। ये बहुत सस्ते होते थे चाइना के अंदर अगर कंपेयर करूँ वहाँ से। तो जैसे ये स्ट्रॉबेरी का एक छोटा सा पैक, वहाँ पर कितने बड़े बड़े पैक होते थे, ये एक छोटा सा पैक है। आई थिंक इस पर कीमत लिखी हुई तो नहीं है, लेकिन जो अगर मैं ये प्राइस पढ़ूँ तो ये 1,87,000 मतलब 1800 कुछ रुपए का। ज़्यादातर सी फूड होता है और ये एक आइसलैंड के ऊपर मुश्तमिल है, आयरलैंड है यहाँ पर सारे। तो यहाँ फ़िश वग़ैरह बहुत ज़्यादा सस्ती होती है और ये सारी चीज़ें फ्रूट वग़ैरह ज़्यादातर इम्पोर्ट होते हैं। तो इस वजह से भी आई थिंक फ्रूट के प्राइसेस जो हैं वो हाई हैं। रेज़र्स में भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं, फिर शैम्पूज़ के अंदर भी। अच्छा, इनका जो मेडिसिन कंपार्टमेंट है वो आगे की तरफ है, वहाँ सारी मेडिसिन हैं इनके पास, जैसे कि ये। तो इसमें लाइन से सारी मेडिसिन इन्होंने रखी हुई हैं, कोलेस्ट्रॉल या XYZ जो भी। प्राइसेस अगर मैं कंपेयर करूं तो लो नहीं है, हाई हैं। मगर हाँ, फार्मूला सेम हो सकता है। अगर हम जैसे पाकिस्तान से जो चीज़ अगर कोई मंगवाता है कि फ़ला चीज़ लाते हैं, तो अगर मुझे फार्मूले की डिटेल पता हो तो मैं ले सकता हूँ, और अगर मुझे फार्मूले की डिटेल नहीं पता तो वो फिर यहाँ पर यही होता है, चीज़ अलग हो जाती है। क्योंकि यहाँ पर इनके पास जो है डॉक्टर भी अवेलेबल होते हैं, वो आपको पूछते हैं कि आप के साथ क्या मसला है, उसके बाद उसी हिसाब से मेडिसिन भी दे देते हैं। तो खैर चलते हैं बाहर, अभी तो हमने कुछ लेना नहीं है। अब ये है इनका मकतबक, ये एक टोस्ट टाइप होता है, इसके बीच में काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो ये काफ़ी मीठा होता है। अब इनसाइड मैंने इसको शायद लास्ट ईयर खाया था, तो मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो ये है इनके कोई सी फूड, स्ट्रीट फूड, काफ़ी बड़ा एरिया है और ये बनाते हैं यहाँ पर। सारी फिशेस रखी हुई हैं, काफ़ी सारी आइसक्रीम्स भी हैं। मैं अक्सर अवॉइड करता हूँ आइसक्रीम्स खाना, क्योंकि अगर आपको ज़ुकाम हो गया या आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो आपका पूरा ट्रिप जो है वो ख़राब हो जाता है। तो खैर अभी मैं इसी एरिया में आगे चल रहा हूँ। ये भी एक पपाया करके एक सुपरमार्केट है, और इनकी सुपरमार्केट और आगे भी है। यहाँ पर ये एक होटल भी है, एशले टैंग। तो स्ट्रीट काफ़ी लंबी है और यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रीट फूड्स के ऑप्शंस हैं। ये एक और मकतबक, और ये है अल्फ़ा मार्ट। तो चलें इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में, और बचपन में नहीं तो अभी भी, ये बिस्किट ज़रूर खाए होंगे। ये अंडे वाले बिस्किट, तो चलें यहाँ पर इस अल्फ़ा मार्ट के अंदर ये अवेलेबल हैं। तो मुझे ये बड़ा याद है, और मैं जब आता हूँ ज़रूर ये एक आध पैकेट लेता हूँ। तो मैं एक ये लूँगा और इसके अलावा कुछ। तो ये देखें, इंडोनेशिया में ये
मूंगफली के ठेले भी मिल गए हैं हमें। चलें ये लेकर चलते हैं आगे। तो इसी तरीके से ये पूरी स्ट्रीट बहुत आगे तक फैली हुई है। अभी ये एक सेंचुरी करके भी इनकी मतलब यहाँ पर भी एक मेडिसिन मार्ट है ये, तो इसके अंदर भी सारी मेडिसिन ही अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ये स्ट्रीट बहुत आगे तक फैली हुई है जिसमें सारे सी फूड मुख्तलिफ़ किस्म के और भी शॉप्स हैं। तो अभी के लिए मेरे ख़्याल से इतना ही। अभी मैं चलता हूँ अपने होटल में वापस, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। और कल मुझे सुबह उन्होंने टारगेट दिया है आने का तकरीबन कोई 6:30 बजे या मैक्सिमम 7 बजे। अब वो उधर मुझे मिल जाएं सुंदर मॉल के अंदर तो बहुत ही गुड हो जाएगा। और अगर उन्होंने आने में लेट हो गए तो इस बार मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सुबह 7 या 6:30 बजे जाने के लिए एटलीस्ट मुझे कोई 5:30 बजे उठना होगा और ब्रेकफास्ट किए बिना जाना होगा। तो इस व्लॉग के लिए भी रखते हैं यहीं तक, और कल अगर पॉसिबिलिटी मिली तो मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही खूबसूरत प्लेस दिखाऊंगा। क्योंकि बोगर में तो मैं कुछ दिखा ही नहीं सका, और वजह उसकी ये थी कि मैं गया हूँ और मीटिंग करी है और उसी में काफ़ी सारा टाइम हो गया और कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो फिर बारिश हो गई। तो खैर इस ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, और अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तो कीप वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।